सवाल आपसे होगा कि पाइल्स क्या होता है। मीनाक्षी, पाइल्स हम लोग सब जानते हैं बवासीर या हीमोरॉइड्स के नाम से। हम्म। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि पाइल्स किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। वी आर ऑल बोर्न विद पाइल्स एंड इसका गोल होता है टू गिव अस कॉन्टिनेंस। मतलब हमको स्टूल पास करने या हवा पास करने का जो कंट्रोल रहता है हमारी बॉडी में, दैट इज बिकॉज ऑफ पाइल्स। पाइल्स एक वीनस कुशंस है, मतलब ब्लड वेसल्स हैं जो कि मल द्वार से तकरीबन 6 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं। और हम सब पैदा होते हैं इस पाइल्स के साथ। पाइल्स किसी बीमारी का नाम नहीं है। और इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब ये अनड्यूली एनलार्ज हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाए तब फिर इसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। खूनी बवासीर, हीमोरॉइड्स, पाइल्स, ये सब एक ही चीज का नाम है। तो सर, अगर मैं डिसीज के बारे में बात करूं तो आप मुझे अगर सिम्टम्स बता पाएं कि बॉडी क्या सिम्टम्स शो करती है। या तो बवासीर का कॉमनेस्ट सिम्टम है पेनलेस ब्लीडिंग। आप मल पास करने जाते हैं, स्टूल पास करने जाते हैं एंड यू आर सरप्राइज टू सी द फ्लश इज फुल ऑफ फ्रेश ब्लड। दैट इज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ पाइल्स। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सडनली आपने पाइल्स की ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स की वॉल कमजोर हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, गुब्बारे की तरह वो फट जाती है, स्टूल पास करते हुए ब्लीडिंग हो जाती है। दैट इज वन। इन एडवांस स्टेजेस दिस पाइल मास कैन कम आउट एज अ प्रोलैप्स मास। तो स्टूल पास करते हुए कुछ मास बाहर निकल के आता है, जो या तो वापस अंदर चला जाता है या उसे अंदर धकना पड़ता है। एंड थर्डली, इचिंग। एक पेशेंट को इचिंग हो सकती है। ये ज्यादातर सिंपल पाइल्स के लक्षण होते हैं, बट पेनलेस ब्लीडिंग इज बाय फार द कॉमनेस्ट सिम्टम्स विद विच अ पेशेंट ऑफ पाइल्स वुड प्रेजेंट विद। आई वुड इंसिस्ट हियर, पेनलेस। पेनफुल कंडीशंस भी होती हैं जिनमें ब्लीडिंग होते हैं, उसके डायग्नोसिस कुछ और होता है। एंड डॉक्टर, अगर मैं आपसे कॉजेस पूछूं तो किन वजहों से ये हो जाता है। मीनाक्षी, कॉजेस का एक्चुअली करेक्ट कॉज क्या है ये किसी को पता नहीं है। मतलब देर इज नो प्रूवन थ्योरी के इस कारण की वजह से पेशेंट को पाइल्स होते हैं। बट जो पाइल्स का इनलार्जमेंट का कारण है, एक तो वो फैमिलीज में रन करता है, सो जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा जिस पेशेंट की हाइट ज्यादा होती है, जो स्ट्रेनुअस वर्क करता है, जो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, या जो स्पाइसी फूड ज्यादा खाता है, सो हमें आर्मी पर्सनल में, मैराथन रनर्स में, डॉक्टर्स में, कंडक्टर में जो बहुत देर खड़े रहते हैं, इन सब में पाइल्स कॉमनली एनलार्ज्ड पाइल्स मिलती है जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। बट इसका बेसिक कारण क्या है जिसको हम अवॉइड करके पाइल्स का मैनेजमेंट कर सकें, ऐसा अभी तक किसी रिसर्च में सामने निकल कर नहीं आया। राइट। एंड कई बार डॉक्टर ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स को कोई समस्या हो जाती है और वो खुद ही से गूगल करने लग जाते हैं, किसी से पूछने लग जाते हैं क्या इलाज करूं क्या ना करूं। आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट होता है जब पेशेंट को सीधा डॉक्टर कंसल्टेशन लेनी चाहिए। So, Meenakshi, this is the one major point which I want to stress upon people. बवासीर या पाइल्स के साथ एक सोशल स्टिग्मा है, लोग डरते भी हैं और शर्माते भी हैं। तो पहली बात तो ये कि एज आई सेड, दिस अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एन एनाटॉमी, तो इसको बताने में डरे नहीं। नंबर टू, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिफिस ऑफ अ बॉडी इज डेंजरस। तो अगर ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है या दर्द भी शुरू हो गया है तो हमें जरूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बिकॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम में 18 डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं जिसमें से कैंसर एक है। और बहुत सिंपल से एक डॉक्टर के इवैल्यूएशन से आप एक बार पता कर सकते हैं कि ये पाइल्स है कि नहीं है। सो डॉक्टर के पास अगर ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है, कुछ मांस बाहर निकल के आ रहा है, या आपके वेट लॉस हो रहा है, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, या आपको दर्द होना शुरू हो गया है, और एक बहुत अर्ली अलार्मिंग साइन होता है चेंज इन बॉवल हैबिट। मतलब एक पेशेंट है, वो रेगुलरली स्टूल पास कर रहा है, चाहे दिन में एक बार कर रहा है, चाहे 2 दिन में एक बार कर रहा है, और वो सडनली देख रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहने लग गई है, या मुझे डायरिया एकदम से होने लग गया, या ब्लीडिंग ज्यादा होने लग गई है, या मुझे डाइजेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर उसे इग्नोर ना करें। राइट। एंड डॉक्टर, अगर मैं कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, अगर आप बेसिक हम सबको बता पाए तो।
Yeah. So, Meenakshi, for treatment, number one, you need to diagnose, right? And as I said, के piles are situated about 6 centimeters above the anal opening, right? तो सिर्फ हिस्ट्री से आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। अब आजकल हो क्या रहा है कि डायग्नोसिस में आप गए, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू द अलाइड साइंसेस, बट क्या हो रहा है कि होम्योपैथी में और साइंसेस में और डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स में दे आर राइट प्रिस्क्राइबिंग विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट something which is situated 6 centimeters inside the anal canal. How can you diagnose piles without putting a proctoscope? एक सिंपल सा हॉलो ट्यूब होता है जिसे हम प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, उससे एक वीडियो अटैच करते हैं और स्क्रीन पे हम डायग्नोज कर लेते हैं। वंस पाइल्स आर डायग्नोज्ड, we decide what is the stage of pile. So there are various grades, and depending upon the grading, there is medical management. A lot of patients would benefit with medical management. And of course, for later stages, there is a surgery. Medical management aims at decreasing the swelling and strengthening the walls. मतलब जो blood vessels है उनको हम strong कर देंगे तो bleed नहीं करेंगी, friction होगी। सिंपल सा है, पाइल्स आर enlarged like enlarged balloons. खून की नाड़ियां हैं, वो जब स्टूल पास होगा वहां पे फ्रिक्शन होगा, ब्लीडिंग होगा। तो हम अगर पाइल्स का साइज थोड़ा सा कम कर दे स्वेलिंग को, और अगर हम उनकी वॉल्स को स्ट्रेंथन कर दे, तो स्टूल पास करते हुए ब्लीडिंग नहीं होगी। बट दिस इज ओनली फॉर अर्ली स्टेजेस। बट 50 to 60% ऑफ पेशेंट वुड डेफिनेटली बेनिफिट। अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो कोई भी इसमें हरी वरी नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। पाइल्स कैन ऑलवेज बी ट्रीटेड लेटर ऑन। बट एक इसके अंदर कैच पॉइंट ये है कि पाइल्स कभी भी ना रिग्रेस नहीं करती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पाइल्स वुड इंक्रीज फ्रॉम grade 1 to grade 2 to grade 3 to grade 4. इट मे हॉल्ट एट grade 2 और द ग्रेड एट इट इज एट इफ यू आर स्टार्टिंग मेडिकल मैनेजमेंट। वो कभी भी रिग्रेस नहीं करेगी, मतलब grade 3 से grade 1 कभी नहीं आएगी। बट आप grade 3 पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लीडिंग अवॉइड कर सकते हैं, और अगर ब्लीडिंग नहीं है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। My pleasure, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot. सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। पर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।